सो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज की जो हमारी वीडियो है वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन प्रैक्टिस सेट 2.2 क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर। थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है लेकिन हम उसको आसानी से समझेंगे। ठीक है, सबसे पहले आप देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में है क्योंकि एक्स स्क्वायर वाला टर्म पहले, फिर एक्स वाला टर्म, फिर कॉस। जब तेरे को एक बार समझ में आ गया कि यहाँ पर स्टैंडर्ड फॉर्म है, अब क्या करना है, एक्स स्क्वायर के साथ जो नंबर है जैसे यहाँ पे 3 है वो ले लेना है। ठीक है, और कांस्टेंट ले लेना है, उन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है। 3 2 क्या होगा, 6 होगा, ठीक ना। हाँ, अब ये तो पता चल गया कि ये तो मल्टीप्लाई 6 आएगा। हाँ, अब यहां पर x के साथ क्या नंबर है, 2√6। क्या है, 2√6। यहां पे ध्यान देना मैं क्या बता रहा हूं, यहां पे ध्यान दो। हमें दो ऐसे नंबर चाहिए जिसको मल्टीप्लाई करूं तो 6 आए और यहां पे प्लस करूं तो 2√6 आए, क्योंकि 6 की साइन प्लस है तो प्लस लगाना पड़ेगा। दो ऐसे नंबर जिसको मल्टीप्लाई करने पे 6 आए और प्लस करने पे 2√6। तो ऐसा दो नंबर आएगा आपका, देखो √6 और √6। कभी भी याद रखना दो सेम रूट है, जैसे √6 और √6 का मल्टीप्लाई करूंगा तो रूट कॉमन आ जाएगा। ठीक है, 6 मल्टीप्लाई 6 क्या हो जाएगा, 36। और 36 का रूट क्या होता है, 6 ही होता है। तो दो सेम रूट्स को जब आप मल्टीप्लाई कर रहे हो तो उसका आंसर उसका ही वही वैल्यू आएंगी विदाउट रूट के, तो ना। तो √6 मल्टीप्लाई करके 6 आ जाएगा और √6 1√6 प्लस 1√6 क्या हो जाएगा, 2√6 हो जाएगा। √6 कॉमन निकलता है और बाहर का दोनों प्लस हो जाता है ना। अब यहां पे प्लस की साइन है तो दोनों की साइन सेम होगी, या तो दोनों प्लस या तो दोनों माइनस। वो कौन बताएगा, एक्स बताएगा। एक्स की साइन क्या है, माइनस है, तो दोनों ही माइनस आएगा। यहाँ पे दोनों ही माइनस आएगा, सेम साइन बोला था मैंने। हाँ, अब क्या करना है तेरे को, यहां लिख लेना है 3x²। उसके बाद -2√6 की जगह लिखेंगे -√6x और -√6x और आगे आएगा +2 = 0। ये आ गया। हाँ, अब आपको कॉमन निकालना है, लेकिन यहां पे सबसे बड़ी दिक्कत यही है, जो यहां पे स्टार दिया इसके ऊपर, सबसे बड़ी दिक्कत यहां पे कि अगर आप कॉमन निकालोगे तो दोनों ब्रैकेट में सेम नहीं आएगा। तो इसके लिए क्या करना है, अब आपको क्या करना है वो ध्यान दें। ठीक है, हाँ, यहां पे लिखे, क्या मैं 3 को √3 लिख सकता हूं। अभी मैंने आपको बताया कि रूट का सेम वैल्यू को मल्टीप्लाई करता है तो उसका आंसर निकलता है विदाउट रूट। मतलब √3 को √3 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या मिलेगा, 3 मिलेगा। और यहाँ पे क्या है, x²। तो √3 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, है ना। √6 को आप ऐसे लिख सकते हो ना, √2 मल्टीप्लाई √3, क्योंकि आखिरी में 2 3 से 6 ही होगा जब हम रूट को कॉमन लेंगे। मल्टीप्लाई में रूट को कॉमन ले सकते हो, है ना। हाँ, यहां पे भी आपको इसे लिखना है √2 मल्टीप्लाई √3 और आगे x, है ना। अब आगे क्या करेंगे, 2 को हम वैसे लिखेंगे √2 मल्टीप्लाई √3 इक्वल टू 0। अब आपको यहां से कॉमन निकलना बहुत आसान हो जाएगा। अब देखो इन दोनों में क्या कॉमन है, अगर आप इन दोनों में कॉमन देखोगे तो √3 कॉमन है और ये दोनों में से एक x कॉमन आएगा। तो आप ब्रैकेट में क्या निकाल सकते हो, ब्रैकेट में आप देखो यहां से √3 चला गया तो बचेगा एक √3 और 2x में से एक x बाहर आ गया तो एक x अंदर बचेगा। उसके बाद माइनस ये √3x यहां से भी बाहर निकाल दिया तो बचेगा यहाँ पे सिर्फ √2, है ना। हाँ, अब ये माइनस की साइन, इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, √2 कॉमन आ रहा है, तो √2 बाहर ले लो, ब्रैकेट में बचेगा √3x। ठीक है, अब देखो जब भी ब्रैकेट के बाहर माइनस की साइन निकाल रहे हो तो अंदर की साइन बदल जाएगी, प्लस है तो माइनस हो जाएगी। यहां से √2 बाहर निकाल दिया, बचेगा √2 इक्वल टू 0। अब देखो यहां पे दोनों ब्रैकेट सेम हो रहा है, पहले नहीं हो पा रहा था। ठीक है, तो एक ब्रैकेट में आ जाएगा √3x - 2, ये दोनों को एक ही बार लिखेंगे और दूसरे ब्रैकेट में लिखेंगे √3x - √2। सॉरी, यहां पे भी √2 है, मतलब दोनों ही ब्रैकेट आपकी सेम आ रही है, सेम। ठीक है, दोनों को इक्वेट करो 0 से, दोनों को इक्वेट करो 0 से, √3x - √2 इक्वल टू 0 और दूसरी तरफ भी वही होगा, √3x - √2 इक्वल टू 0। अब आपको क्या करना है, ये -√2 को वो साइड लेके जाना है क्योंकि इसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है, तो -√2 उधर जाके +√2 हो जाएगा और ये जो √3 है ये मल्टीप्लाई में x के साथ उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो x की वैल्यू मिल जाएंगे √2 डिवाइड बाय √3, या आप सिर्फ सिंगल रूट में 2/3 भी लिख सकते हो। और जैसे कि सेम है तो इधर भी आपको वही मिलेगा, x √2 डिवाइड बाय √3। तो यहाँ पे आपको सेम रूट्स मिला है, दोनों रूट्स यहाँ पे आपको सेम आएगा। इस तरह से इस क्वेश्चन को हमको